कल की जो बंद की कॉल है ट्रांसपोर्टर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं सोचता हूँ कि पूरा जम्मू हैरान हो गया कि उन्होंने किस बेस पे ये बात की है। ये बंद को खराब करने के लिए मुझे लगता है ये प्लानिंग का हिस्सा है। ट्रांसपोर्टर इस टाइम पूरा सरकार के हक में है और सरकार के कहने पे मुझे लगता है सारी गेम चल रही है। इसलिए इन्होंने कल को जो सपोर्ट है वो इसलिए नहीं दी इन्होंने। सरो टोल प्लाजा व स्मार्ट मीटर्स को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो है वो जम्मू बंद की कॉल दी गई है, लेकिन इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो बंद की कॉल दे रहा है, लेकिन वहीं अगर ट्रांसपोर्टरों की बात करें तो उनका ये कहना है कि वो 31 तारीख के बाद जो है वो यहाँ पर वो स्ट्राइक करेंगे। इनसे बात करेंगे। हरजीत जी क्या कहना चाहेंगे इस तरह से एक तरफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बंद की कॉल दी गई है, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टरों की तरफ से जो बयान आया है किस तरह से देखते हैं? देखो ये मैं तो पहले हैरान हो गया उनकी बात सुन के कि वो कल की जो बंद की कॉल है ट्रांसपोर्टर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं सोचता हूँ कि पूरा जम्मू हैरान हो गया कि उन्होंने किस बेस पे ये बात की है। जम्मू का बच्चा जम्मू की जितनी संस्थाएं हैं सारी सपोर्ट कर रही है चैम्बर को कल की, और ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके पीछे राज क्या है सभी लोगों को पता है कि क्यों नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि ये प्लानिंग है इस बंद को वीक करने के लिए, ये बंद को खराब करने के लिए। मुझे लगता है ये प्लानिंग का हिस्सा है। नहीं, उन्होंने मना तो नहीं करा, उन्होंने बोला 31 तारीख के हम उसके बाद हम स्ट्राइक करेंगे। एकदम ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल। सर वो 31 को करेंगे, पर 31 को चैम्बर वाले नहीं करेंगे। जरूरी था चैम्बर वाले उस टाइम सपोर्ट करेंगे। हो सकता है 31 तक मसला हल भी हो सकता है। तो इससे ये पता लगता है इनकी साउंड गांड है आपस में, ये तो साफ पता चल रहा है। यानी कि ये मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ अपॉइंटेड जो बंदे काम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। तो ये चैम्बर का और ट्रांसपोर्ट यूनियन का आपस में कोई तालमेल नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था और तब भी ट्रांसपोर्ट बंद नहीं हुआ था। सर ये साफ देखो, जनता है जो जनता सब जानती है। जनता जो वॉच कर रही है ना सोशल मीडिया पे, उसको सारा पता है कि ट्रांसपोर्टर क्या कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर इस टाइम पूरा सरकार के हक में है और सरकार के कहने पे मुझे लगता है सारी गेम चल रही है। इसलिए इन्होंने कल को जो सपोर्ट है वो इसलिए नहीं दी इन्होंने। अगर क्यों मुझे लगता है वीक करने के लिए, इस प्रोटेस्ट को बंद को कमजोर करने के लिए सारा जो सिस्टम ये चल रहा है ट्रांसपोर्टरों का। अभी क्या कहना चाहेंगे इस तरह से युवा रायपुर सभा के कई सारे युवा रायपुर सभा के प्रधान व उनके कई सारे सदस्य जो है वो अभी भी कठुआ जेल में हैं, और वहीं एडीजीपी साहब से जब हमने ये सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि अगर कोई इनकी श्योरिटी लेता है, यानी कि अगर कोई जिम्मेदारी लेता है कि दोबारा वो इस तरह से हाईवे को बंद नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, तो हम उनको रिहा करेंगे। सर ये मुझे कोई बेतुका सा बयान लग रहा है एडीजीपी जी का। देखो श्योरिटी कौन लेगा, यानी कि वो क्रिमिनल भी नहीं है। उन लोगों का बैकग्राउंड देखो, वो जम्मू के हित की बात कर रहे हैं, वो डोगरों की बात कर रहे हैं। कोई श्योरिटी का कोई सवाल ही नहीं है। देखो सिर्फ 2 शीशे टूटने पे 5 दिन हो गए उनको जेल में बैठे हुए, यानी कि कोई क्राइम नहीं किया उन्होंने, कोई क्राइम नहीं किया हुआ। और रोड पे साइड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शीशे किसने तोड़े? 2 पता नहीं किसने तोड़े, उन्होंने तोड़े नहीं। और 5 दिन हो गए जेल में क्यों बैठे हैं? हम लोगों के लिए। और ये जो ट्रांसपोर्टर ये जो कह रहे हैं हमने लेट सपोर्ट करनी है, और सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टर इफेक्टेड हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वालों को सबसे ज्यादा टोल टैक्स लग रहा है। हमें आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं ये समझ आ रही कि ये मतलब कि ये इसको कमजोर करने के लिए, बंद को कमजोर कर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। मतलब ये एक डराने की भी साजिश है। श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन की बात करें तो उन्होंने भी कल के जो है वो एलजी साहब आगे बढ़ो हम आपके साथ है, इस तरह की नारेबाजी उन्होंने की है, और साथ साथ उन्होंने एलजी साहब का समर्थन करा। यहाँ पर युवा रायपुर सभा का लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एलजी साहब का समर्थन करा और ये कहा है कि हम जम्मू बंद की काल को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सर जो ई रिक्शा वाले हैं वो 10-15 बंदे लेके कोई बंदा खड़ा था, वो कह रहा था कि मेरे साथ कुछ 6000 बंदे हैं। वो यानी कि ये ऐसी बात नहीं चलती है। और वो कह रहे हैं कि ई रिक्शा सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखो ई रिक्शा अभी नया आया है, उनके पास मुझे 10-15 बंदे कहने को क्या हम बोल रहे थे मेरे साथ 1 लाख बंदा है। वो तो साथ में कितने बंदे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी प्रधान बने हुए हैं ई रिक्शा के, अलग अलग बने हुए हैं। और जो ई रिक्शा है उनको भी उनमें लोगों ने बैठना है। और मैं ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जम्मू के, उनको ये कहना चाहता हूं कि आपको पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं मैं कहता हूं आपको सपोर्ट करनी, ये आपके लिए है। यानी कि जब बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो आपको आएगा। तो जो स्मार्ट मीटर के लिए इतना हो हल्ला हो रहा है, अभी इनसे स्मार्ट मीटर जो है इनसे सेटिंग नहीं हो रही है, लोगों के बिल डबल आ रहे हैं। तो अभी सरकार जो है लोगों से बिना पूछे स्मार्ट मीटर, यानी कि अगर लोगों की राय ली जाए जम्मू कश्मीर के लोगों की, कोई नहीं स्मार्ट मीटर लगाने के हक में कोई भी नहीं है। ये जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं।
तो बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर पूरा डोगरा जो है वो जम्मू बंद की काल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहीं ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से ये कहना कि 31 के बाद हम जो है वो इस पर स्ट्राइक करेंगे। तो ऐसे में जब हालात अभी अगर खराब हैं तो ऐसे में अभी चाहिए था ट्रांसपोर्टर्स को कि वो अभी जो है वो सपोर्ट करें, लेकिन उनका कहना है कि वो बाद में करेंगे क्योंकि इस समय जो है वो अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और ऐसे में वो नहीं चाहते कि यात्रियों को कोई किस तरह की परेशानी हो। लेकिन हरजीत सिंह जी ने जो है वो अपनी बात यहाँ पर रखी है और आप जनता भी अपनी राय जो है वो इस पर जरूर साझा करें। क्या आप जम्मू बंद की जो काल दी गई है उसकी सपोर्ट में है या नहीं है? कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।